नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, जहां पर 15 पॉइंट ऊपर निफ्टी और निफ्टी बैंक अब 80 पॉइंट ही ऊपर है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको ज़्यादा दिखाई देगा इंडेक्स के सामने। मिड कैप थोड़े से दबाव में 1:1 के रेशियो पर ट्रेड्स बनते दिखाई दे रहे हैं। फटाफट से आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स हमारे जानकारों ने अब तक क्या कमाए हैं और यहाँ से आगे क्या रणनीति रहेगी। ध्यान रखिएगा, पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच मुकाबला। ब्रिजेश ने एक अच्छी लीडरशिप ले ली है, 8.5% के रिटर्न्स इनके। कपिल और साथ ही रूपक हल्के से नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहे हैं। तो पहले लेकर आते हैं कि ओवरऑल रिटर्न्स जो बने हैं उनके मद्देनज़र आज क्या रणनीति, थोड़ी सी अग्रेसिव की जाए या नहीं, अप्रोच क्या रहेगी आपकी, बताइए। रूपक कैसे प्ले कर रहे हैं इस मार्केट को? रूपक आप शायद म्यूट पर हैं। सॉरी, गुड मॉर्निंग हर्षदा। मुझे लगता है कि मार्केट में जो सेंटिमेंट एक साइडवेज दिख रहा है वो कंटिन्यूड रहेगा 1-2 दिन। एक स्टेज बन रहा है एक स्ट्रॉन्ग रैली के लिए, तो 1-2 दिन साइडवेज रहेगा, उसके बाद हो सकता है एक ब्रेकआउट आए अप साइड में। ओवरऑल मेरा पोजीशन लॉन्ग साइड में रहेगा, बट फोकस थोड़ा बहुत निफ्टी के बाहर रहना चाहिए। ओके, तो निफ्टी के बियॉन्ड आप दरअसल फोकस रखेंगे, ये फिलहाल आपके लिए एक स्ट्रैटेजी रहेगी। ब्रिजेश, आपकी रणनीति क्या रहेगी? स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही जोर दें? या डेफिनेटली मैडम, तो मुझे भी वही लग रहा है कि 1 या 2 दिन के साइडवेज मूव के बाद दोनों ही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में दोनों में मुझे लग रहा है एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। दोनों के स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव है, दोनों में लॉन्ग बिल्डअप सवेरे से देखने को मिल रहा है। अगर बाई एनी चांस आज डेज हाई की तरफ क्लोज देता है सेकेंड हाफ में क्लोजिंग आवर्स में, तो मोस्ट प्रोबेबली कल एक अच्छा दिन देखने को मिल सकता है। बायर्स डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस काफी देखने को मिल रहे हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स रहेंगे। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स फिलहाल आपके लिए रहेंगे आज। कपिल, आपकी अप्रोच? ब्रॉडर मार्केट तो साइडवेज जो पॉजिटिव में है, लेकिन ये मोमेंटम काफी निश सेक्टर में हमें देखने मिल रही है, जैसे कि ग्लास सेक्टर हो गया, अल्कली केमिकल्स हो गए, शुगर, पैकेजिंग फिल्म्स। तो इन छोटे छोटे सेक्टर्स में मोमेंटम देखने मिल रही है, तो फोकस थोड़े से निश सेक्टर में बना रहेगा। नीश सेक्टर में बना रहेगा, ये फिलहाल आपके लिए एक सलाह है। चलिए एक एक करके फिर सभी के ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। कपिल का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रखेंगे और देखते हैं यहाँ पर आज क्या बदलाव लेकर आएंगे, कंसिडरिंग ये हल्के से नेगेटिव जोन में इनकी पोजीशन है। तो लक्स इंडस्ट्रीज EIL के ट्रेड को ये कैरी कर रहे हैं। कपिल, नया ट्रेड क्या रहेगा? जी, नया ट्रेड मेरा यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में हमें एक मोमेंटम देखने मिल रही है। तो यहाँ पे लाओ पाला करके स्टॉक है, 350 के लेवल पे चल रहा है। तो यहाँ पे मैं 344 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहूंगा और ऊपर में 380 के टारगेट बन सकते हैं। ओके, तो 383 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर दिखाई देगा, एक बाय साइड का ट्रेड ये है आपके लिए इस समय की रणनीति। लाओ पाला 4% ऊपर, 383 टारगेट और आपके लिए स्टॉप लॉस 344 का रहेगा। फेयर इनफ। अब लेकर आइए आप रूपक के पोर्टफोलियो को, और रूपक के केस में भी हल्की सी नेगेटिव टिक ही देखने को मिली थी पोर्टफोलियो में। अब इसे कैसे बदलेंगे? कॉनकॉर में एग्जिट कर लिया, लेकिन JSW इंफ्रा और लॉयड मेटल के साथ बने हुए हैं। बताइए रूपक, नया ट्रेड? नया ट्रेड रहेगा मेरा महाराष्ट्र सीमलेस। लास्ट वीक भी कॉल दिया था, अच्छा प्रॉफिट दिया था मुझे। तो इस वीक एक कंसोलिडेशन में है, अभी कंसोलिडेशन का अपसाइड ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है। मुझे लगता है कि अपसाइड में 880 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 734 पे। ओके, तो 734 के का स्टॉप लॉस और 880 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। ये है फिलहाल आपके लिए वो बाय साइड की रणनीति। महाराष्ट्र सीमलेट जो पहले एक प्रूवन स्टॉक है रूपक के लिए लास्ट वीक। ब्रिजेश के पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं और इनके लिए दरअसल रिटर्न्स काफ़ी ज़ोरदार साबित हुए। डिलीवरी, इंडोकाउंट, कल्याण ज्वेलर्स, कल हम देख ही रहे थे कि डिलीवरी और कल्याण में किस तरह का अपटिक देखने को मिला था, तो वहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी, और इंडोकाउंट भी चला था। ब्रिजेश, एक बढ़िया शुरुआत इस हफ्ते की, बताइए आपका नया ट्रेड आज का। मैडम, जो मेरा पहला ट्रेड है वो फैक्ट में है। ये केमिकल व फर्टिलाइजर वाले जो स्टॉक्स है इसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो फैक्ट मुझे लग रहा है जिस हिसाब से एक रेंज क्लियर किया है, तो हो सकता है आज कल 1-2 दिन में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 1059 फिलहाल ट्रेड करा है, तो मैं इसमें करेंट प्राइस में मैं इसमें बाय लूंगा।
स्टॉप लॉस मेरा 1055 का रहेगा और 1115, तो उसके वो पहला टारगेट रहेगा मेरा। ओके, तो ये फिलहाल फैक्ट में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की 1061 पर आ चुका है। वैसे फैक्ट 1055 स्टॉप लॉस और 1115 का टारगेट, ये बाई साइड का ट्रेड है। तो ये फिलहाल 3 ट्रेड्स आ चुके हैं। रूपक और कपिल का पोर्टफोलियो एकदम फिक्स्ड है और ब्रिजेश के पोर्टफोलियो में एक और जगह इनफैक्ट बाकी है। ब्रिजेश, दूसरा ट्रेड आइडेंटिफाइड है या फिर कुछ समय लेना चाहते हैं? हाँ मैडम, एक करेक्शन करना चाहूंगा। जो मैंने फैक्ट का जो स्टॉप लॉस बोला वो एक्चुअली इट्स नॉट 1055, 1033 है वो एक्चुअली। 1033, सॉरी, ओके ठीक है, वो चेंज 1033 का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। कंसिडरिंग 1061 पर है, 55 तो हो नहीं सकता वो स्टॉप लॉस। 1033 दूसरा ट्रेड अभी देंगे या रुकेंगे? मैडम ले लीजिए। सीआई ऑटोमोटिव में एक ट्रेड है जहां पे मुझे लग रहा है आज एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो सीआई ऑटोमोटिव इंडिया पे बाय रहेगा। करंट प्राइस पे बाय करेंगे। इसका जो स्टॉप लॉस है 488 का रहेगा और जो टारगेट है 530 का टारगेट, 488 का स्टॉप लॉस। ये फिलहाल आपके लिए इस समय बाई साइड का ट्रेड सीआई ऑटोमोटिव में। ठीक है, एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, फटाफट लौटेंगे, देखेंगे किस तरह से फेयर कर रहे हैं हमारे जानकारों के ट्रेड्स। आप बने रहें। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स दे दिए हैं। एक एक करके सभी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं किस तरह से बैठ रहा है। लेकर आइएगा प्लीज़ पहला पोर्टफोलियो स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या है। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो, 2 ट्रेड्स इन्होंने नए जोड़े। फैक्ट 1115 टारगेट, 1033 स्टॉप लॉस और सीआई ऑटोमोटिव भी इन्होंने नया जोड़ा है। 530 टारगेट, 488 का स्टॉप लॉस। सीआई ऑटोमोटिव नियरली 1% के रिटर्न्स दे रहा है। फैक्ट थोड़ा सा ठंडा है इस समय। दूसरी तरफ आप लेकर आइएगा आप कपिल का पोर्टफोलियो, तो लाओपाला गैस आया, 383 का टारगेट, 344 का स्टॉप लॉस। लक्स इंडस्ट्रीज 2340 टारगेट, 2000 का स्टॉप लॉस और EIL 227 का टारगेट, 202 का स्टॉप लॉस है। EIL फ्लैट, 3% के गेंस लक्स में। लाओपाला भी 2-2.5% तक के रिटर्न्स इनको कमा कर दे रहा है। अब आइए अगले पोर्टफोलियो पर, तो रूपक ने महाराष्ट्र सीमलेस जोड़ा, 880 टारगेट, 734 का स्टॉप लॉस। JSW इंफ्राफेयर टारगेट 370 का, स्टॉप लॉस 322 और लॉयड मेटल 1220 के लिए कैरी किया है, 1013 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की सिचुएशन, 2.5% के रिटर्न्स लॉयड में। महाराष्ट्र सीमलेस 1% के गेंस दिखा रहा है। JSW इंफ्रा थोड़ा सा फीका है। चलिए, ये फिलहाल है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। और ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन देखें तो ब्रिजेश लीड कर रहे हैं, 9.25% के रिटर्न्स इनके। नहीं, वही कपिल और रूपक ने अपनी चाल थोड़ी सी बेहतर की है। रूपक अब 4.5% के रिटर्न्स पर है, तो कपिल अब 4.5% के रिटर्न्स पर है, तो रूपक करीब 3% के रिटर्न्स कर रहे हैं। एंजॉय। लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिएगा तो अब मोमेंटम लौटता हुआ 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक आ चुका है और 26 अंकों की बढ़त इस समय मिड कैप्स में भी देखने को मिल रही है। निफ्टी आपके सामने 30 पॉइंट ऊपर। बात ग्रोथ कोड की करेंगे, जो ग्रो और CNBC आवाज़ की खास पहल है। हमारी कोशिश है कि रिटेल निवेशक और ट्रेडर्स को सशक्त बनाया जाए ताकि वो वेल्थ क्रिएशन की दिशा में आगे बढ़ सके। इसी कड़ी में हमने बात की रामदेव अग्रवाल से, जो मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के चेयरमैन हैं। उन्होंने अपने निवेश के सफ़र और गलतियों के बारे में हमारे साथ कुछ जानकारी शेयर की। One of the biggest mistake which cost me a few percentage of my wealth was not being in the market. I didn't invest anything between 2003 to 2014, and we had the biggest bull run between 2003 to 2008. Probably I would have lost 50%. My net worth would have been literally double of what it was in 2014. Say it was about 1200 crores or something for the company. It would have been 2500 crores or 3000 crores, God knows. So once you miss in compounding, you miss the, one of the steps, then it hurts you through the life. इसी मोड पर लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।